हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डीपी क्लासेस। आप लोगों का अपने इस चैनल डीपी क्लासेस स्वागत है साथियों। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो हमने नॉलेज लिया है, कॉन्सेप्ट जो क्लियर किए हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है आप जानते हो? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको मैंने प्रूव भी करके बताया, पिछले लेक्चर में जाके देखिएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है ना, प्रूविंग का आता है। अब उस पर बेस्ड आज हम लेने वाले हैं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करें। उससे पहले आपको मैं यही कहूंगा कि लास्ट तक बने रहिएगा और क्वेश्चन को अच्छे समझिएगा, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट को यहाँ पूरा कंप्लीट अच्छे से इंप्लीमेंट कर लेंगे। ओके, तो चलिए आइए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम ना वेस्ट करते हुए। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके सामने इन फिगर, ये अपना फिगर है। ठीक है, इफ लाइन्स पी क्यू जैसे जैसे बोल रहा है ना वैसे वैसे अपन चलते जाएंगे। लाइन्स पी क्यू एंड आर एस, ठीक है जी, पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, ये टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सही है, पी क्यू और आर एस आपका टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर? आई होप समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। सच दैट, अब क्या बोल रहा है ये? एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये लीजिए, एंगल पी आर टी 40 डिग्री। ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं। अब आगे बढ़े। फिर बोला एंगल आर पी टी, ये वाला जी जो बीच वाला होता है वही 95 डिग्री। चलो जी 95। एंड एंगल टी एस क्यू इज योर व्हाट? 75 डिग्री। ये लीजिए 75 डिग्री। ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड आउट एंगल एस क्यू टी। ये जी, ये फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो चलो जी कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहले तो ये सारी चीजें मिल गई। अब जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। जब कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आए ना, तो सबसे सही तरीका क्या होता है? जो क्वेश्चन में गिवन है वो आप लिख डालिए। तो पहले अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं और क्या क्या गिवन है वो लिखते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट डालेंगे आपको गिवन। क्वेश्चन सोल्व करना नहीं आता तो भी चलेगा, क्योंकि स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। गिवन में सबसे पहले क्या बोला था? पी क्यू एंड आर एस, लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट टी, इतना बोला उसने। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिगर। सो लाइंस पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू और आर एस टी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, चलेगा। अब उसके बाद इन्होंने बोला था कि एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 40 डिग्री। चलो जी, फिर बोला था एंगल आर पी टी इज इक्वल टू 95 डिग्री। चलो जी, उसके बाद बोला एंगल टी एस क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री। चलो जी, फिर उन्होंने फाइंड आउट करने को बोला। टू फाइंड वाला पॉइंट डालेंगे आप, टू फाइंड अंडरलाइन करेंगे। क्या फाइंड आउट करना है? एंगल टी क्यू एस या एस क्यू टी, जो भी बोला उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। क्या बोला है? यस, टी एस क्यू नहीं पता, क्वेश्चन मार्क ये लीजिए। ओके, इतना लिख दिया, कोई टेंशन नहीं। आप चलते हैं सॉल्यूशन के अंदर। अब जैसा कि मैंने आपको बोला है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लेना है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल दिमाग में मालूम है ना क्या होता है? व्हेन सम ऑफ ऑल एंगल्स 1 2 3, सारे एंगल्स का सम क्या हो जाता है? 180 डिग्री ट्राइंगल के अंदर, वो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल होता है। चलो अब इसको इरेज कर देता हूं, क्वेश्चन की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है जी, क्वेश्चन का काम खत्म है। 80। अब सुनिएगा भाई, यहां ध्यान दीजिए, मुझे चाहिए ये वाला एंगल। कौन सा? ये एंगल क्यू जिसको बोल रहे हैं। अब एंगल क्यू के लिए यहाँ पे तो मुझे ये एंगल पता हो तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यहाँ लगा दूं, बट ये वाला एंगल तो मुझे मालूम ही नहीं है। अब मालूम नहीं है तो मैं कैसे लेके आऊंगा? और उसको लाने के लिए मैं चलता हूँ इस वाले ट्राइंगल में, और इस वाले ट्राइंगल मेरे दिमाग में आया, अरे भाई दो एंगल्स तो पता है, तो अगर मुझे ये वाला एंगल मालूम पड़ जाए तो ये वर्टिकली अपोजिट है दोनों, और ये दोनों आपस में क्या है जी? दोनों आपस में इक्वल है। दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो इक्वल है तो ये मालूम पड़ गया तो ये मालूम पड़ जाएगा, और ये पता पड़ गया तो ये एंगल मिलना बहुत आसान है। हाँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर मत बना देना इसको, क्योंकि पैरेलल आरपी और एस क्यू या क्यू एस पैरेलल नहीं बोला है, नहीं तो आप सच फट दिमाग में आ जाओ। 90% स्टूडेंट्स क्या करेंगे? अरे भाई ये 95 है तो भी 95, क्यों? क्योंकि जेड बन रहा है। नहीं, ऐसे गलती मत करना। कब तक? जब तक ये बोला नहीं जाता कि दोनों पैरेलल है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चलूंगा इन ट्राइंगल आर पी टी या पी आर टी, जो भी है, आर
RPT इन ट्राइंगल RPT, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। देखो एंगल RPT प्लस एंगल PRT, ठीक है ना, प्लस एंगल ये इसका नाम दे दो PTR, एंगल PTR, मतलब बीच वाला एंगल ये ध्यान रखना, एंगल P, एंगल R और एंगल ये वाला T, इनका सम क्या हो गया 180 डिग्री। रीजन क्या बोलेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है जी, हो गया 180। अब जो एंगल गिवन है वो राइट डाउन कर लीजिए। तो जल्दी से कौन कौन सा गिवन है, देखो ये 95 गिवन है, ये लो जी 95 डिग्री, प्लस PRT गिवन है कितना जी 40 डिग्री, चलो जी, प्लस ये नहीं गिवन है, एज इट इज राइट डाउन कर दो, PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके आगे हम कहाँ करें जी, इसके आगे हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का सम करो जी, तो 5 0, ये हो गया 5, ठीक है, फिर 9 + 4 13, 135 प्लस एंगल PTR, नॉट PRT, PTR, ओके, इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप ये समझ में आ गया। इन दोनों का सम में कैलकुलेशन में मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। 5 और 9 4 13, ठीक है। अब इसको क्या करें, हम ट्रांसफर कर दें जी किसमें, RHS पार्ट में लेके जाए, तो एंगल PTR इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ 135, ठीक है जी, चलो जी, एंगल PTR इज इक्वल टू, डिफरेंस निकालो, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 3 गया 4 और 1 में से 1 गया 0, तो ये एंगल मेरा आ गया 45, ये आ गया 45। अब मैं वर्टिकली अपोजिट का रिलेशनशिप यूज कर लूंगा। कैसे, मैं लिखूंगा एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल STQ, एंगल STQ, और रीजन क्या दूंगा मैं, यहां रीजन देने वाला हूं क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख देता हूं मैं, वर्टिकली, हालांकि शॉर्टकट समझते हैं आप लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, एंगल। तो ये भाई इक्वल हो गए, और इन दोनों का सम कितना है भाई, सम क्या है, इक्वल के बाद कितना एंगल आया 45 डिग्री, तो ये भी 45 हो गया। आप देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाएं जी, तो मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, इन ट्राइंगल कौन से, TQS, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, मैं लिख देता हूं 45 प्लस 75 प्लस इस एंगल का नेम दे दो SQT या TQS, जो भी है TQS है तो ले लो TQS इक्वल टू 180 डिग्री। करो जी सम दोनों का, 5 5 10, 7 और 4 11 1 12 120 प्लस TQS इक्वल टू 180 डिग्री। चलो जी यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं इरेज कर देता हूँ इस डायग्राम को, या फिर कहाँ जगह मेरे पास नहीं है भैया जी, चलो जी मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके यहाँ ले लेता हूँ, बस आखिरी में खत्म होने वाला है। तो चलो जी इसको ट्रांसफर करें हम कहाँ, इस तरफ, तो हो जाएगा TQS इज इक्वल टू 180 माइनस ऑफ 120 डिग्री, और जैसे ही डिफरेंस निकाला आपने तो सीधा फाइनली एंगल आ गया मेरा कितना 0, और 8 में से 2 गया, कितना हो गया 6 है ना, 6 2 8 6 2 यस 60 डिग्री। ओके, ये कितना बन गया आपका 60 डिग्री। आई होप समझ में आ गया होगा, चेक कर लेता हूँ, यस एब्सोल्युटली राइट। तो ये था, हमने यूज किया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के एप्लीकेशंस को, ये कहाँ यूज करते हैं, अच्छे से समझ में आ गया। आई होप फिर भी कहीं कुछ कमेंट्स हो, कहीं कुछ परेशानी हो तो कमेंट्स कीजिए, यूर वेलकम। आपके सारे कमेंट्स का मैं स्वागत करता हूँ, जो भी मुझे लगेगा फिजिबल है तो उसको रिप्लाई करते रहूंगा, या हमारी टेक्निकल टीम है करेगी, मेरे लायक होगा तो मेरे तक फॉरवर्ड करेगी। बट आप प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए और मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।